नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बेस्ट नॉलेज इन हिंदी में। रीट के विद्यार्थियों के लिए जो सेकंड लेवल के एसएसटी के छात्र हैं, उनके एक पूरी नई यूनिट जुड़ी है, बीमा एवं बैंकिंग प्रणाली, जिसमें उसमें दे रखे हैं बीमा एवं बैंक के प्रकार, भारतीय रिजर्व बैंक और उसके कार्य, और फिर दे रखा है सहकारिता एवं उपभोक्ता जागरूकता। तो ये पूरी नई यूनिट है और नई यूनिट दी है तो इसमें क्वेश्चन तो आने ही आने। तो उसी के तहत हम आज शुरू करते हैं इसमें पहले बीमा को, और धीरे धीरे इसके पूरी यूनिट के जो टॉपिक है वो करवाए जाएंगे आपको। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, ताकि जैसे ही न्यू वीडियो आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज पढ़ते हैं हम बीमा इंश्योरेंस के बारे में। चलिए देखते हैं बीमा क्या है, बीमा के प्रकार क्या है वो देख लेते हैं। बीमा या इंश्योरेंस जो बोलते हैं वह है जिसके द्वारा कुछ शुल्क या जिसे हम क्या बोलते हैं प्रीमियम देकर हानि का जोखिम है वो दूसरा पक्ष मतलब जो बीमा करता है या बीमाकार है उस पर डाल दिया जाता है, वही होता है बीमा। इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए बीमा के प्रकार देख लीजिए आप। जीवन बीमा और साधारण बीमा, दो प्रकार के बीमा हैं। अब इस साधारण बीमा के तहत कई अलग अलग प्रकार है वो देखिए। सामुद्रिक बीमा हो गया, अग्नि बीमा, फिर आते हैं अन्य बीमे। अब अन्य बीमों में कौन कौन से आएंगे देखिए। चोरी के विरुद्ध बीमा, पशुओं का बीमा, फसल का बीमा, खेल बीमा, अमर्त्य शिक्षा योजना बीमा, राजेश्वरी महिला कल्याण बीमा योजना, स्वास्थ्य बीमा और वाहन बीमा। वाहन बीमा तो आप सभी को पता है, आप सभी के पास वाहन है, बाइक मोटरसाइकिल तो जो भी होंगे तो आप उनका तो इंश्योरेंस तो करवाते ही है, वही इंश्योरेंस ही बीमा है, वही इंश्योरेंस वाहन बीमा है। बीमा की प्रकृति के आधार पर 5 भागों में इसको बांटा गया, देख लीजिए। जीवन बीमा, अग्नि बीमा, समुद्री बीमा, सामाजिक बीमा और विविध प्रकार के बीमा, ये 5 प्रकार है। आगे देखिए। अब पहले देखते हैं जीवन बीमा, इसके बारे में देख लेते हैं। तो व्यक्तियों के जीवन का बीमा किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? जीवन बीमा में व्यक्तियों के जीवन का बीमा किया जाता है, लाइफ इंश्योरेंस। जीवन बीमा में बीमाकर्ता एक निश्चित प्रतिफल जो होता है प्रीमियम, उसके बदले में बीमित है उसकी मृत्यु के उपरांत उसको कुछ राशि दी जाती है। प्रीमियम के बदले व्यक्ति है प्रीमियम भरता है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है या उसका बीमा जो क्लेम हो जाता है समय रहते, तो उसको राशि है वो दी जाती है बीमा पूरा होने के बाद में। जीवन बीमा बीमित एवं उसके परिवार के सदस्यों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? लाइफ इंश्योरेंस। प्रत्येक व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का जिसके जीवन में उसका बीमा योग्य हित है बीमा करवा सकता है, कोई भी। ठीक है, आगे देखिए। सामान्य बीमा, जीवन बीमा के अतिरिक्त अल्प बीमा है वो साधारण बीमा के में शामिल है वो किया गया है। कौन कौन से? इसमें समुद्री बीमा शामिल किया गया है, अग्नि बीमा और विविध बीमा वो है सामान्य बीमा में शामिल किए गए। अब इसमें देखिए अग्नि बीमा। अग्नि बीमा वह है जिसमें बीमाकर्ता बीमित को आग लगने से संपत्ति को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति का वचन देता है, वही है अग्नि बीमा। अब इसमें क्या होता है कि वास्तविक हानि की क्षतिपूर्ति ही की जाती है, यूँ नहीं है कि एक्स्ट्रा दे दिया जाता है। जितनी क्षति हुई है, जितनी उसको हानि हुई है, उतनी ही उसकी भरपाई की जाएगी। मतलब वास्तविक हानि जो हुई है
उसी की क्षतिपूर्ति की जाती है। और अग्नि बीमा है वो 1 वर्ष की अवधि के लिए ही करवाया जा सकता है। कितनी? 1 वर्ष की अवधि के लिए करवाया जा सकता है अग्नि बीमा। आगे देखिए समुद्री बीमा। सामुद्रिक जोखिमों से जहाज, माल एवं भाड़े की रकम के संबंध में होने वाली क्षतिपूर्ति हेतु है वो समुद्री बीमा किया जाता है। जहाज़ों से समुद्री बीमा जहाज क्या है? जहाज में ढोए जाने वाले माल, जहाज के भाड़े आदि का है वो बीमा करवाया जाता है। कैसे? समुद्री बीमा देखो, समुद्री तूफान आने से या जहाज के दूसरे जहाज या चट्टान से टकरा जाने पर जो भी हानि होती है, क्षति होती है, उसकी सुरक्षा हेतु ये बीमा करवाया जाता है। समुद्री बीमा भी 2 प्रकार के होते हैं, आप ध्यान में रखिएगा। प्रथम महासागर सामुद्रिक बीमा होता है। कौन सा होता है? प्रथम महासागर सामुद्रिक बीमा। और दूसरा कौन सा? दूसरा हो जाएगा द्वितीय अंतरस्थलीय अर्थात देशीय, जो अपने देश में होता है। एक तो प्रथम महासागर सामुद्रिक बीमा होता है और दूसरा होता है अंतरस्थलीय अपने देश में देशीय सामुद्रिक बीमा। तो इसमें भी 2 प्रकार है सामुद्रिक बीमा में, आप ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए आगे देखते हैं समुद्री बीमा। इसको देख लीजिए आप। समुद्री बीमा क्या है? जहाज एवं जहाज में ढोए जाने वाले माल, जहाज के भाड़े या आदि का जो समुद्री बीमा करवाया जाता है वही है समुद्री बीमा। सामाजिक बीमा देख लीजिए। सामाजिक बीमा देखिए, समाज के निम्न एवं बेसहारा वर्ग को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सामाजिक बीमा योजनाओं का विकास किया गया। समाज में जो निम्न और बेसहारा वर्ग होते हैं उनको आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए है वो सामाजिक बीमा योजना है, उनका विकास किया गया। इस बीमा के अंतर्गत बेरोजगारी क्या? इस बीमे के अंतर्गत बेरोजगारी, बीमारी आकस्मिक, जो आपने देखे होंगे स्वास्थ्य विभाग में होते हैं, दुर्घटनाओं, वृद्धावस्था, प्रसूति, मृत्यु आदि अनेक जोखिमों में बीमा किया जाता है। वो आते हैं किसमें? सामाजिक बीमा के अंतर्गत। सरकार द्वारा देखिए आगे, सरकार द्वारा वर्तमान में विभिन्न वर्गों के कल्याण हेतु निम्न बीमा योजनाएं हैं संचालित की जा रही है। अब उन योजनाओं को भी आप ध्यान में रखिएगा कि सरकार द्वारा बीमा के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है। हो सकता है क्वेश्चन वहीं से पुटअप हो जाए कि कौन सी योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब आई थी, कब लागू हुई, क्या है ये, उसको आप देख लीजिए। तो इनको भी आप ध्यान में रखिएगा, बीमा के अंतर्गत ही आती है। तो पहले देख लेते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, ये देख लीजिए। केंद्र सरकार द्वारा पूर्व में संचालित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के स्थान पर, ध्यान में रखिएगा, ये पहले से जो संचालित थी राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, उसी के स्थान पर खरीफ 2016 से ये योजना प्रारंभ की गई। उसी के स्थान पर इसको लाया गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को। और योजना है वो कब जारी हुई थी? 15 जनवरी 2016 को। कौन सी? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 15 जनवरी 2016 को जारी हुई। आप इसको ध्यान में रखिएगा, डेट तो याद ही रखिएगा। अब इसी के देखिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY। अब इसमें पात्रता देखिए कि इसमें कौन पात्र होते हैं, इस बीमा को करवाने के लिए कौन पात्र हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र के BPL सर्वे 2002 जो हुआ था, एवं शहरी क्षेत्र के BPL 2003 में चयनित BPL एवं आस्था कार्डधारी है वो इसमें पात्र होंगे। किसमें? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में। अब आयु क्या होगी इनकी, वो देखिए आप। आयु है 18 से 50 वर्ष। कितनी? 18 से 50 वर्ष। प्रीमियम इनको कितना देना होगा? 330 रुपये प्रति वर्ष। कितना? 330 रुपये प्रति वर्ष। और हित लाभ है वो किसी भी बीमित सदस्य की मृत्यु होने पर 2 लाख।
कितना मिलेगा? किसी भी बीमित सदस्य की मृत्यु हो जाने पर 2 लाख रुपए है वो उसके परिवार को मिलेंगे। आगे देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY, इसमें पात्र वही है ग्रामीण क्षेत्र के BPL सर्वे के 2002 और शहरी क्षेत्र के BPL सर्वे के 2003 में चयनित BPL परिवार है, मास्ता कार्डधारी वही है इसमें पात्र, और इनकी आयु है 18 से 50 वर्ष, और प्रीमियम इनको देना है सिर्फ कितना? 12 रुपये प्रति वर्ष, केवल 12 रुपये प्रति वर्ष, मतलब मान के चलिए 1 रुपया देना पड़ता है प्रति मंथ। प्रति मंथ कितना? केवल 1 रुपया दे के आप इस बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। कौन सा? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का। आगे देखिए, हित लाभ, दुर्घटनावश मृत्यु या अस्थायी शारीरिक अपंगता होने पर 2 लाख रुपए तक है वो व्यक्ति को दिए जाएंगे, लाभार्थी को या उसके परिवार को। केवल कितने? 12 रुपये प्रति वर्ष देकर आप इस बीमा योजना में शामिल हो सकते हैं। आगे देखिए, पन्नाध्याय जीवन अमृत योजना, आम आदमी बीमा योजना इसे भी कहते हैं। पात्रता वही है जो BPL 2002, शहरी क्षेत्र में 2003 में जो चयनित परिवार है आस्था कार्डधारी है वो वही की वही है। इसमें आयु कितनी है? आयु है 51 से 59 वर्ष। वो व्यक्ति ही पात्र होंगे जिनकी आयु 51 से 59 वर्ष है। प्रीमियम इसमें 200 रुपये प्रति वर्ष देना है, 200 रुपये प्रति वर्ष। और हित लाभ क्या मिलेगा? देखिए, सामान्य मृत्यु की दशा में तो मिलेंगे 30,000 रुपये, और दुर्घटना में मृत्यु होने पर मिलेंगे 75,000 रुपये। स्थायी पूर्ण शारीरिक अपंगता होने पर 75,000 रुपये। स्थायी मतलब परमानेंटली अगर वो मान लीजिए कि अपंग हो गया है स्थायी रूप से पूर्ण, तो भी उसको 75,000 रुपये वो मिलेंगे। आगे देखिए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री ने 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना रांची झारखंड में लॉन्च की थी। कब? 23 सितंबर 2018 को ध्यान में रखिएगा, और रांची झारखंड में लॉन्च की थी। यह विश्व का सबसे बड़ा सरकार द्वारा पोषित स्वास्थ्य कार्यक्रम है। कौन सा? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21 मार्च 2018 को इस योजना को वो स्वीकृत किया था। आगे देखिए, इस योजना में प्रति वर्ष परिवार को 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा। इस योजना में क्या है? प्रति वर्ष हर साल परिवार को 5 लाख रुपए का है वो बीमा दिया जाता है। आगे देखिए, मृत्यु बीमा, बीमित की कार्य के दौरान मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रितों को पूर्णतः या आंशिक रूप से एक धनराशि प्रदान की जाती है। किसमें? मृत्यु बीमा योजना में। आगे देखिए, असमर्थता बीमा, कारखाने में दुर्घटना के किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है कार्य करने के दौरान, तो उसे पूर्णतः या आंशिक रूप से अपंग हो जाने पर उसकी क्षतिपूर्ति का प्रावधान है वो किसमें है? असमर्थता बीमा में। आगे देखिए, बेरोजगारी बीमा। कौन सा? बेरोजगारी बीमा क्या है? देखिए, जब कुछ विशिष्ट कारणों से बीमित बेरोजगार हो जाता है तो उनके पुनः रोजगार मिलने की अवधि तक के लिए आर्थिक जो सहायता की जाती है वही है बेरोजगारी बीमा योजना। आगे हैं वृद्धावस्था बीमा। वृद्धावस्था बीमा क्या, आप देख लीजिए। वृद्धावस्था बीमा मैं बता देता हूँ आपको कि इस प्रकार के बीमों में बीमा करता है वो बीमित या उसके आश्रितों को एक निश्चित आयु के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करता है, वही है बीमा योजना। और वाहन बीमा तो आपको पता ही है। वाहन बीमा सड़क यातायात के दौरान जो भी दुर्घटनाएं होती हैं, भाग टूट जो भी क्षति होती है
उनके क्षतिपूर्ति के लिए जो हम बीमा करवाते हैं वही है वाहन बीमा योजना। तो इसमें क्या है देख लीजिए, सड़क यातायात में अनेक स्वचालित एवं कीमती वाहनों या बस, ट्रक, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार आदि का बीमा करवाना अनिवार्य है। किसमें? वाहन बीमा योजना में इसमें करवाना अनिवार्य है। इसमें क्या है, बीमा कंपनी तीनों प्रकार की, अर्थात क्या, वाहन की क्षति, वाहन स्वामी को हुई क्षति, जो वाहन का मालिक है उसको जो क्षति होती है, हानि होती है, या वाहन से तीसरे पक्षकार को होने वाली जो हानि है उसका है वो दायित्व ग्रहण करती है कौन? बीमा, वाहन बीमा योजना। तो ये है वाहन बीमा योजना, आप इसको देख लीजिए। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, इसमें क्या है, इस बीमे की दशा में क्या है, दुर्घटना जैसे मृत्यु या अस्थायी आंशिक रूप से असमर्थ होने की स्थिति में बीमित को होने वाली जो हानि होती है उसी की पूर्ति की जाती है व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के द्वारा। वही है बीमा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा। चोरी डकैती, अब सीधा सा दे रखा चोरी डकैती, तो चोरी या चोरी से जो भी बीमित को अपने मकान, दुकान या माल गोदाम यात्रा के दौरान जो भी सामान की हानि होती है उसी के लिए करवाया जाता है चोरी डकैती बीमा। पशुधन बीमा, पशुधन बीमा का एक प्रकार क्या है, बीमा में यदि पशुओं में महामारी बीमारी के कारण अगर उनकी कोई मृत्यु होती है, हानि होती है, तो बीमा करता है उसको, उसकी जो भी हानि होती है उसको पूरा करता है। वही है पशुधन बीमा योजना। और फसल बीमा योजना आपको पता ही है, आप सब कृषि परिवार से आते हैं, किसानों के ही, तो आपको पता ही है कि वह फसल बीमा योजना क्या है। कृषि की जोखिमों के कारण कुछ वर्षों में ये काफ़ी प्रचलित आया, अभी अभी, पहले इतना नहीं था, लेकिन अभी कृषि को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं, बीमारियों, जो भी ये कीड़े मकोड़े इनकी वजह से, या जो टिड्डी, आपको पता ही है जो पिछली बार आया था टिड्डियों के कारण, तो जो भी फसल को हानि होती है उस होने वाली हानि की पूर्ति के लिए ये बीमा करवाया जाता है। कौन सा? फसल बीमा। इसमें कौन है? भारत में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया ये बीमा करती है। अपराध बीमा, इसमें क्या है, डकैती, लूटपाट, उपद्रवों या जो आंतक कार्रवाई आदि से सुरक्षा प्राप्ति के लिए ये बीमा करवाया जाता है। कौन सा? अपराध बीमा। तो यही है, बैंक, वित्तीय संस्था या यातायात संस्था जो भी होते हैं, होटल है, पेट्रोल पंप, व्यावसायिक, वो है इस बीमे के द्वारा सुरक्षित होते हैं। किसमें? अपराध बीमा के अंतर्गत। तो यही है बीमा। तो यही था अपना ये टॉपिक, इसको आप दोबारा देख लीजिएगा अगर आपको समझ में ना आए तो। और आगे इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है बैंक, बैंक के प्रकार, तो वो लेके आऊँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो, लाल बटन को दबा दो, बेल आइकन को ऑन कर लो, ताकि जैसे ही न्यू वीडियो आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।